बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बड़ा हादसा टला है। सीएम मोहन यादव ने हॉट एयर बलून में आग लगी। जिस हॉट एयर बलून में वो सवार थे, आग को बुझा लिया गया। सीएम मोहन यादव को सुरक्षित निकाला गया। हवा की रफ्तार ज्यादा होने से बलून नहीं उड़ सका। हवा की रफ्तार ज्यादा थी और यही वजह है कि बलून नहीं उड़ सका। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बलून, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव इसी हॉट एयर बलून में सवार थे और हवा की गति ज्यादा थी और यही वजह है कि जो बलून है वो आसमान में उड़ नहीं सका, उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि मोहन यादव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यानी कि एक बड़ा हादसा आज हो सकता था। हालांकि सूझबूझ यहां पर दिखाई गई और सीएम मोहन यादव को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो हॉट एयर बलून में आग लगी। मंदसौर से खबर, जहां एक बड़ा हादसा आज होते होते चला है। सीएम मोहन यादव को बाल बाल बचा लिया गया है। ये हॉट एयर बलून आपको दिखा रहे हैं। इसी हॉट एयर बलून में वो सवार थे, लेकिन अचानक से उसमें आग लग जाती है। बताया ये जा रहा है कि हवा की गति ज्यादा थी और यही वजह है कि हॉट एयर बलून उड़ान नहीं भर सकी और यही वजह रही कि इसमें आग भी लगी है। हालांकि इसे लेकर भी कई सवाल, क्या कहीं सुरक्षा में चूक हो गई? क्या जब हॉट एयर बलून को जब हवा में उड़ाया जाता है उससे पहले कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो क्या उन चीजों की अनदेखी भी हुई है? जैसे कि हवा की गति तेज होती है, मौसम खराब होता है, तो हॉट एयर बलून को हवा में नहीं उड़ाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वहां पर इन मापदंडों की अनदेखी हुई है? जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। चेतन सेठ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, पूरी खबर की जानकारी दे ये, क्योंकि देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है वाकई हैरान कर देने वाली है। हवा की गति तेज थी और यही वजह है कि जो हॉट एयर बलून है हवा में नहीं उड़ सकी। अगर उड़ जाती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही एयर हॉट बलून में जब वो सवार हुए, उस दौरान जो हवा की रफ्तार है वो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। लेकिन जब उसका समय जो होता है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट उसके द्वारा बताया गया कि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक एक हवा बेहद कम चलती है, स्लो चलती है, उस दौरान उस बैलून को उड़ाया जा सकता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैलून में सवार हुए, जब उसमें आग लगाई गई, जब वो सवार हो गए तो सवार होने के साथ साथ बैलून के जो ऊपर की पर्दे थे, उन पर्दे में हवा से अनबैलेंस हुए, जिसके चलते उनमें आग लग गई। हालांकि सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा होती है, तो कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि समय रहते हुए जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें समय रहते हुए जब बैलून हवा से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान जब क्योंकि हवा की रफ्तार जिस तरीके से थी, तो बैलून जब हवा से उड़ान भर रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसके चलते उड़ान नहीं भर सका और मुख्यमंत्री को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया गया। चूंकि मशीनरी रही है और इस तरह की जो है खामियां तकनीकी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि कहा जाए कि मुख्यमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा के उनके अपने इंतजाम होते हैं, जिसके चलते समय रहते हुए सारी चीजें कंट्रोल कर ली गई। बिल्कुल। और चेतन देखिए, क्योंकि सीएम मोहन यादव हॉट एयर बलून में सवार होने वाले थे, क्या तमाम चीज़ों को देखा नहीं गया, परखा नहीं गया? अगर हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जिस तरीके से आप बता रहे थे, तो क्या उन चीज़ों की अनदेखी की गई है? क्योंकि देखिए, अगर हम हॉट एयर बलून की बात करें तो जब वो उड़ान भरता है तो उससे पहले भी तमाम चीज़ों को देखा जाता है, खास करके मौसम या फिर हवा की गति। तो क्या इन चीज़ों की अनदेखी हुई है? बिल्कुल, देखिए मौसम और हवा की गति दोनों चीजें पहले जब उड़ान भरने से पहले नापी जाती हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वहां पर पहुंचे तो तमाम चीजों की जो गाइडलाइन होती हैं, उन पूरी गाइडलाइनों का ध्यान रखा गया था। लेकिन हवा की रफ्तार बताया गया कि टेक्निकल एक्सपर्ट हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में टेक्निकल एक्सपर्टों के द्वारा बताया गया, हालांकि कलेक्टर का भी अधिकृत बयान आया कि सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं। हालांकि सुरक्षा का सवाल यहाँ पर इसलिए भी हो जाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा अगर उनकी जगह कोई और होता या बैलून हवा में उड़ जाता, उसके बाद इस तरह का हादसा होता, तो कहा जा सकता था कि बड़ा हादसा होने की संभावना है। लेकिन इस पूरे मामले पे अब जो टेक्निकल्स हैं, अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन तमाम जानकारी के लिए। तो